आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया अध्याय जिसका नाम है वैद्युत विभव या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे पोटेंशियल यानी एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल का सीधा मतलब है कि आपको अगर कोई कार्य करना है तो उसके करने के लिए आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी संदर्भ में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर स्थित है, तो जैसे लास्ट वाले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो मान लिए कि यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है और ये है पॉइंट ए, आपने इसको कंसीडर कर दिया, और यहाँ पर पॉइंट ओ पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है रखा हुआ था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक काम कर रहा है। अब किसी एक दूसरे टेस्ट चार्ज को, एक परीक्षण आवेश को हम कहीं अनंत से लेके आए। अनंत का मतलब होता है कहीं भी बाहर से आप लेकर आ रहे हैं उसको, और कहाँ तक लेके आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर चार्ज के रेंज तक लेके आ रहे हैं जहाँ तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप उस टेस्ट चार्ज को लेकर आए। ठीक है, यानी इन्फिनिटी से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक आप उस परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, और उस आवेश को लाने में जितना कार्य करना होता है वह किया गया कार्य ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव कहलाता है। ओके, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस ओ बिंदु से इस बिंदु ए तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी आर है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। अभी इसकी परिभाषा आपको लिखाते हैं, आइए लिखते हैं। तो परिभाषा समय की बचत के लिए मैंने लिख दिया है कि किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो अब अगर लिखें कि माना जो आवेश को आप लेके आ रहे हैं, माना परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज जो ला रहे हैं, वो आवेश कितना है आपका क्यू नॉट है। ठीक है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से कहाँ तक लाए, बिंदु ए तक। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, कार्य को दिखाते हैं W से। तो किया गया कार्य अगर W हो तो परिभाषा के अनुसार बाय द डेफिनेशन आप लिखेंगे, तो परिभाषा से वैद्युत विभव ये होगा आपका सूत्र हम लिखने जा रहे हैं, वैद्युत विभव इक्वल्स टू किया गया कार्य अपॉन आपका आवेश। ठीक है, अब इनके प्रतीकों से इसे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो विभव को दिखाते हैं V से, कार्य को दिखाते हैं आप W से, और आवेश के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर चार्ज जिसको लिया गया है वो आपका Q नॉट। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपके पास प्राप्त हुआ V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। हमने देखा V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, और W अपॉन Q नॉट से इसका जो मात्रक बनेगा उस पर आप देख लीजिएगा। मात्रक का मतलब W का मात्रक आपका जूल यानी कार्य है, आवेश का मात्रक कूलाम यानी जूल पर कूलाम, या फिर एक और मात्रक विभव के लिए या पोटेंशियल के लिए यूज़ किया जाता है वो है आपका वोल्ट। ठीक है, इसको आप वोल्ट भी कहते हैं। ओके, अब रही इसके डायमेंशंस यानी विमित सूत्र की बात। तो विमित सूत्र भी देख लीजिए, डायमेंशंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशन आप फिर सभी को पता होना चाहिए, कार्य का विमित सूत्र ml2 t-2 अपॉन आवेश का Q इक्वल्स टू IT से AT बनेगा, यानी ml2 t ऊपर जाएगा तो पावर -Q1 t-3, a साथ में जाएगा तो a-1। ओके, तो ये इसका डायमेंशन आया। यहाँ से इसका मात्रक एक और बना सकते हैं, जैसे m से आप बना सकते हो किग्रा यानी किलोग्राम, l से बना सकते हैं आप मीटर, पावर कितनी 2 सेकंड, t रिप्रेजेंट करता है सेकंड को, सेकंड की पावर -3, a रिप्रेजेंट करता है आपको विद्युत धारा को यानी एम्पियर, पावर -1। तो ये थे इसके मात्रक। अब बात करते हैं ये कैसी राशि है। तो जो आपकी विद्युत विभव है एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती है। बस ये है कि धनावेश के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, धनावेश के लिए इसका मान, इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर ऋणावेश है, नेगेटिव है, तो उसके लिए विभव जो है वो नेगेटिव विद चिन्ह यानी चिन्ह सहित हुए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। अब इसमें मोस्टली एक चीज़ और यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं विभवांतर। तो ज़्यादा अंतर नहीं है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में। विभवांतर की जब आप बात करते हैं तो विभवांतर की बात करते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किन्हीं दो पॉइंटों के लिए। ओके, जैसे अब यहाँ पर अनंत से आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर दो पॉइंट जो कंसीडर किए जाएंगे वो दोनों ही पॉइंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक आवेश को लाने में किया गया कार्य VA है, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य आपका V है। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं पर जो विभव में डिफरेंस है, विभव में जो अंतर है, उसी को हम विभवांतर कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो परिभाषा की जैसे आपके सामने कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं पर वैद्युत विभव का अंतर वैद्युत विभवांतर कहलाता है।
अगर आप इन्फिनिटी यहाँ मानते हो और यहाँ से आवेश को लेकर यहाँ पर भी आते हो, यहाँ पर भी आते हो, ठीक है, तो स्पष्ट है कि जब आप उसको आप बिंदु ए तक लेके आएंगे तो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। इसका मतलब वी ए का मान वी बी से बड़ा होगा। तो अगर इसका विभवांतर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो ये वी ए माइनस वी बी लिखेंगे और ये बराबर होगा किसके, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के। तो यहाँ से ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, विभवांतर यानी विभव में अंतर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको आप डेल्टा वी से भी दिखा सकते हो और फॉर्मूला वही आता है आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विभव का भी विभव के जो फॉर्मूला है उसका सूत्र जो है उसमें डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आता है, डेल्टा वी इक्वल्स भी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है। इसका मतलब ये हुआ कि आइदर विभव की बात करें या विभवांतर की बात करें, यानी पोटेंशियल की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो उसमें अंतर सिर्फ उन दोनों पॉइंटों के लिए लिया जाएगा और जो सिमिलरिटी रहेगी वो फॉर्मूले दोनों के सेम रहेंगे। जब फॉर्मूले सेम है तो उसके मात्रक इन जूल पर कूलाम सेम रहेगा, वोल्ट भी इसका मात्रक होगा सेम एज इट इज, डायमेंशंस भी उसके एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कैसी राशि अदिश राशि है, तो ये भी आपका अदिश राशि ही रहेगा। तो ये थी जानकारी पूरी आपकी वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। अगले पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र में आवेश Q को B विभवांतर पर त्वरित करने पर उसका वेग के बारे में। तो अभी आपने ये पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट दे रखे हैं A और B, ओके, और आप इस तरफ से यानी B पॉइंट के इस तरफ से आप इन्फिनिटी से आ रहे हो, तो इसमें जो विभवांतर होगा उसके लिए फॉर्मूला जो आप लिखेंगे वो लिखा जाता है वी ए, यहाँ लिख लेते हैं वी ए माइनस बी वी, दिस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब जरा यहाँ पर फोकस कीजिए कि जब वो आवेश बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ चलेगा तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, एक बल काम करेगा। ठीक है, और उस बल के प्रभाव में उसके अंदर गति उत्पन्न होगी, यानी गतिज ऊर्जा आएगी। तो उस गतिज ऊर्जा में उस कण का वेग कितना होगा देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित Q को B विभवांतर पर त्वरित करने पर उसका वेग। ठीक है, तो इसमें ये आपकी समझ में ये आया कि जब हम उस आवेशित कण को बिंदु B पर रखेंगे, यानी उन दो बिंदुओं के बीच में रखें जहाँ पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है, उस स्थिति में उस कण पर फोर्स कार्य करेगा, लगातार बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है और त्वरण उत्पन्न से उसका वेग कितना होगा, तो उसी के लिए हमको ये डेरिवेशन करना है। आइए थोड़ी सी भाषा इसकी लिख लेते हैं। तो परिभाषा मैंने लिख दिया है कि यदि आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में गति कराई जाए तब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी वह किए गए कार्य के बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर इस वी ए माइनस वी बी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट से कार्य का मान अगर हम निकालें तो कार्य का मान कितना निकलेगा, वी ए माइनस वी बी को डेल्टा वी लिख सकते हैं, डेल्टा वी, और दिस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू का जो मान निकलेगा, डब्ल्यू बराबर किसके हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी के बराबर होगा। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी, तो यानी किया गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को अगर आप कैसे दिखाते हैं तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, डब्ल्यू के बराबर होनी चाहिए। और डब्ल्यू का जो मान है वो बराबर है क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी के बराबर है। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, अगर आवेशित कण का द्रव्यमान m हो, यदि आवेशित कण जो है, कण का द्रव्यमान m तथा उसका वेग, ठीक है, तथा उसका वेग v हो। ठीक है, यू वी वाली वी बनाना, क्योंकि दो वी आपको यहाँ बनानी है, तो उसको कैपिटल वी से दिखाइए और स्मॉल वी से वेग को, उसका वेग v हो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, k इक्वल्स टू आपका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जो उसका फॉर्मूला होता है इसे आप इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग बराबर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, और यहाँ से उसके वेग का फॉर्मूला हम लोग पता करेंगे। बराबर करते हैं, यानी हाफ एम वी स्क्वायर और दिस इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी क्यू। यहाँ से हमें क्योंकि वेग का मान निकालना है, वेग का फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए वी का मान यहाँ से आप निकालेंगे तो ये मान प्राप्त होगा वी इक्वल्स टू अंडर रूट, इस 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 क्यू इंटू डेल्टा वी, एम का मल्टीप्लाई हो रहा है वी स्क्वायर के साथ में, तो जापान में जाएगा इस तरफ में, और वी स्क्वायर जो आएगा उसका हमने रूट बना के इसके ऊपर लगाया। तो इस तरह से आपको मिला वी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 क्यू डेल्टा वी अपॉन एम। तो इस समीकरण के साथ के सहायता से हम लोग पोटेंशियल वी में एम द्रव्यमान के कण और आवेशित, अगर क्यू आवेश है तो उसमें कितना वेग उत्पन्न होगा उसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले पॉइंट में हम लोग बात करने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। काफ़ी बार पूछा गया है, तो और इसको दिखाते हैं ईवी से। तो मेन चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये भी आपकी एनर्जी का ही मात्रक है, लेकिन बहुत छोटा मात्रक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर मान कहा जाए तो ये जो मान बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर उससे प्राप्त होती है। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी। तो सभी लोग ध्यान से देख लेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी वह ऊर्जा है जो 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर
पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। क्लियर? तो ये बहुत छोटा मात्रक है एनर्जी का। और थोड़े और बड़े मात्रक की बात की जाए तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो 1 मिलियन वोल्ट से आप समझेंगे ये वैल्यू होती है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1.6 × 10⁻19 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से -19 में से प्लस की 6 पावर आप घटाएंगे, माइनस करेंगे, और आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 1 × 10⁻- कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, माइनस का 13 जूल। ठीक है। इसी तरह से 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाए, 1 BeV की बात की जाए तो ये वैल्यू होती है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर 10⁻6 रखा था, यहाँ पर आप 10⁻9 रखेंगे, और प्लस की 9 जब इसमें से माइनस होंगे तो यहाँ पर बचेगा 1.6 × 10⁻−10 इतना जूल। तो ये सीधा सीधा मान, अगर कहीं पर सीधी सीधी वैल्यू है तो उसके बारे में आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इसी टॉपिक के साथ में आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या निकल के आता है। तो बने रहिए मेरे साथ में, लगातार सभी बच्चों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।